टॉक्सिक रिलेशनशिप वो है जो इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिलता है। 1962 के वॉर के बाद से दोनों ही कंट्रीज के ट्रस्ट इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए कि आज तक हमें इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक वॉर्स एंड इतनी ज़्यादा टेंशन देखने को मिलती है कि दोनों देश पूरे टाइम लड़ते ही रहते हैं। और चाइना तो हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में ही देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जब यूएस ने इंडिया पर टैरिफ लगाए 50% टैरिफ, तब चाइना ने अपना डिसीजन पूरा ही पलट दिया। चाइना ने कहा दीज टैरिफ्स आर अनफेयर एंड वेस्टर्न पावर इज ट्राइंग टू डोमिनेट अस। एंड यहीं पे इंडिया और चाइना की दोस्ती हुई एंड दोनों कंट्रीज ने जुट होकर एक साथ डोनाल्ड ट्रंप को फेस करने का फैसला लिया। आज हम समझेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशन को हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट सिचुएशन को यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ और 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना में कंट्रोल ले लिया। शुरू में दोनों देश हिंदी चीन भाई भाई के नारे लगाते थे क्योंकि दोनों ही देश इंडिपेंडेंट थे एंड दोनों ही एकजुट होकर रहना चाहते थे। लेकिन 1962 की वॉर ने सब कुछ बदल दिया एंड उसके बाद से दोनों कंट्रीज का ट्रस्ट कभी भी सेम नहीं था। ये वॉर मेनली अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर हुई थी, जिसमें रिजल्ट था कि इंडिया को डिफीट मिली और यहीं पे दोनों देशों का ट्रस्ट टूट गया। अब अक्साई चीन को चाइना कंट्रोल करता है लेकिन इंडिया क्लेम करता है एंड वाइस वर्सा अरुणाचल प्रदेश को इंडिया कंट्रोल करता है लेकिन चाइना उसे साउथ तिब्बत के नाम से क्लेम करता है। वॉर के बाद इंडिया को लगी चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है और चाइना को लगी इंडिया उसके अगेंस्ट जाके वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अलाइन होना चाहती है। रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था भूटान के बॉर्डर पर। चाइना ने रोड बनानी शुरू कर दी बिना किसी को बताए एंड इंडिया उसे अपोज कर रहा था। फिर 2020 में हुआ गलवान वैली क्लैश, जिसमें लद्दाख में वायलेंट क्लैश हुआ और जिसमें सोल्जर्स भी शहीद हुए। ये चीज़ समझना जरूरी है कि बॉर्डर टेंशन एक्चुअली में पॉलिटिकल मैटर नहीं होते। ये कंट्री की इमेज, सिक्योरिटी और प्राइड होती है बाकी सारे नेशंस के सामने एंड यही धीरे धीरे उस कंट्री की यूथ को और पब्लिक को अफेक्ट करने लगती है। ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो अब बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद इंडिया और चाइना इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड है। फैक्ट चेक में देखो तो चाइना इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया चाइना से इंपोर्ट करते हैं मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स। इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाइना से फार्मास्यूटिकल, आईटी सर्विसेज और रॉ मटेरियल्स। प्रॉब्लम है ट्रेड डेफिसिट, जो हमें इंडिया यूएस के बीच में भी देखने को मिला था एंड यही ट्रेड डेफिसिट की वजह से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिए थे। लेकिन अभी चाइना की बात करते हैं तो एक्चुअली में इंडिया चाइना से बहुत ज़्यादा सामान खरीदता है एंड कम एक्सपोर्ट करता है। इसी की वजह से इंडिया और चाइना में भी ये ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। 2020 के गलवान क्लैश के बाद इंडिया ने टिकटॉक, पबजी एंड यूसी ब्राउजर जैसे ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया। लेकिन फिर भी हमारी डिपेंडेंस चाइना की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्टफोन्स है जो हम उनसे खरीदते हैं वो हमारी लोअर मिडिल क्लास पब्लिक बहुत ज़्यादा खरीदती है एंड वही चाइना मेड इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमारी लोअर मिडिल क्लास पब्लिक डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमने इंपोर्ट कम किया तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तरीका पैराडॉक्स है, एक तरफ चाइना को स्ट्रैटेजिक राइवल बोला जाता है एंड दूसरी तरफ उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर के बिना हमारी इकोनॉमी स्मूथली चल नहीं सकती। जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल एंगल से देखें तो चाइना एक वर्ल्ड सुपर पावर बनना चाहती है, जैसे BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करते हैं। फिर देखा जाता है साउथ चाइना सी में बहुत ही ज़्यादा हैवीली मिलिट्री डिप्लॉयड है क्योंकि वो अपने नेबर्स को प्रेशर करना चाहते हैं। फिर अफ्रीका की इन्वेस्टमेंट में देखो तो रॉ मटेरियल्स पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है ताकि वहाँ पे अपनी इन्फ्लुएंस को सिक्योर कर पाए। इंडिया भी अपना काउंटर स्ट्रैटेजी बना रहा है, जैसे क्वाड अलायंस, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए अलायंस बनी गई है एंड स्टेबिलिटी का एक रीजन है। चाइना साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में डोमिनेंट बनना चाहता है। अगर वो कंट्रोल कर लेता है तो वर्ल्ड ट्रेड के रूट पर उसकी मोनोपोली देखी जाएगी। क्वाड अलायंस का गोल सिंपल है। क्वाड अलायंस का गोल है इंश्योर करने की एक कंट्री अलोन एक रीजन को डोमिनेट कभी ना करे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इंडिया और चाइना दोनों ही न्यूक्लियर पावर है एंड दोनों ही ब्रिक्स नेशन के मेंबर भी हैं और दोनों ही ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं। अगर ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स और मेडिसिन तीनों को ही प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं, ये आपकी फ्यूचर का भी इशू बन सकता है। अब करंट सिचुएशन की बात करें तो 2025 के अगस्त में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया एंड इसका रीज़न दिया गया कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है एंड अगर वो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं से यूक्रेन और रशिया की वॉर को बूस्ट कर रहा है पीछे से। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। लेकिन इसी के कुछ दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट किया, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। ये रिमार्क मीडिया में बहुत डिस्कस हुआ लेकिन बाद में ट्रंप ने रिपोर्टर्स को कहा, I don't think so we have lost India. I have a good relationship with Modi and there is nothing to worry about. Great, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. यहाँ पे कुछ इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स एक डिग्निफाइड रिस्पॉन्स देना चाहते थे। कांग्रेस MP मनीष तिवारी ने कहा, वी मे ईट वन रोटी लेस बट वी विल कीप आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है कि इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि इंडिया की GDP इन टैरिफ की वजह से 0.5 to 0.6% तक रिड्यूस हो सकती है।
इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी का बेस है सेल्फ रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, लेकिन ये देश को कितना फायदा करती है वही बताएगा कि पॉलिसी कितनी अच्छी थी या फिर कितनी बेकार। और इंडिया और चाइना के रिलेशन कितने ऊपर जाते हैं और कितने नीचे गिरते हैं, ये अब आप डिसाइड करिए इस पूरी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट सिचुएशन को जानने के बाद। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने थॉट्स को कमेंट में जरूर पुट डाउन करना। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ, दैट्स ऑल।